हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर। जैसे कि हम लोगों ने कार समय की अभी 2 क्लास पढ़ ली थी, आज आपके सामने मैं तीसरी क्लास लाया हूँ। तीसरी क्लास में देखते हैं आज कैसे कैसे क्वेश्चन है। अब तीसरी क्लास आपके सामने पहला क्वेश्चन तीसरी क्लास का देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए किसी कार का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी कार का 3/5 भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब ए की बात चल रही थी। ए किसी कार का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में, 12 दिन में कर रहा। और बी किसी कार का 3/5 भाग भी काम कर रहा, बी 3/5 भाग आपका 15 दिन में, कितने दिन में कर रहा, 15 दिन में। अगर हम देखें तो 2 से ये कितनी बार कट गया, 6 बार, 2 छक्के 12 और 6 पंजे 30। पूरा काम 1 होता तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ए कर रहा 30 दिन में, और 3 से ये कट गया 5 बार, तो बी कितने दिन में कर रहा होगा पूरा काम 1, 4 पंजे 20 दिन। अब ए और बी का भी, एक का 30 दिन है, एक का 20 दिन है, दोनों का मिलकर पूछे तो क्या चलता फॉर्मूला आपका x/x प्लस। पहली संख्या को x मान लो, दूसरी संख्या का हमने y मान लिया, दोनों को जोड़ा तो 30 + 20, इधर 30 × 20 हुआ, जोड़े तो नीचे 50 हुआ, 0 से 0 कट गया, 5 छक्के 30 और 6 दूनी क्या आ गया, 12 दिन। कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है क्या, 30 50, 0 कट गया, 5 छक्के 30, 6 दूनी 12, 2 छक्के 12, 6 पंजे 30 हो गया, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 हो गया। तो आंसर क्या आएगा आपका, 12 दिन। हाँ यार, 0 से योग 5 छक्के 30, 6 दूनी 12, तो किसी ऑप्शन में एक में 12 दिन कर ले हम। आंसर क्या आएगा आपका, 12 दिन। अगर हम चाहें तो ऐसे दूसरे तरीके से भी कर सकते, दूसरे मेथड से। तो देखो, ए कितने दिन में कर रहा पूरा काम, 30 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा, 20 दिन में। अगर एलसीएम ले तो कितना आ गया, 60, और 30 दूनी 60, और 20 एक 20 दिया 60। देखिए, दोनों से अगर काम करवाना तो ए + बी ने टोटल काम कितना है, 60, दोनों की क्षमता जोड़ रहे तो कितना आ रही है, 5, 5 से काट दो कितनी बार, 12 बार, तो ए + बी बराबर क्या आया, 12 दिन। तो आपका आंसर क्या आ गया, 12 दिन। तो ऑप्शन में अगर मिस्टेक है तो हम क्या लिख लेंगे, 12 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगले क्वेश्चन में दे रहा है, यदि ए किसी कार का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी कार का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके, तो ए तथा बी दोनों इस कार को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। अब ए किसी कार का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा, बराबर लिख लो 10 दिन में, और बी इसी कार का 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा। अगर 10 हम पूरा काम निकालें तो ये 2 से काट दो 5 बार, तो 5 × 5 कर दिए 25, तो ये कितने दिन में कर रहा होगा, 25 दिन में कर रहा होगा, और 3 पंजे 15, और बी कितने दिन में कर रहा होगा, 15 दिन। ए कर रहा होगा 25 दिन में, बी कर रहा होगा 15 दिन में। अगर हम एलसीएम ले तो ए और बी का x/x - y भी लगा सकते, तो ए की वैल्यू कितनी है, 25, और v की वैल्यू कितनी है आपकी, 15। अगर इधर से हमने एलसीएम लिया तो कितना, 75, 15 और 25 का एलसीएम लिया तो कितना आया, 75, और 75 से अगर हम देखें तो 25 3 या 75, ए की क्षमता 3 आ गई, और 15 5 75, बी की क्षमता 5 आ गई। दोनों से मिलकर काम करवाना था, मतलब ए और बी से। टोटल काम कितना करवाना, 75। किस किस से करवाना, ए और बी से। तो ए और बी की अगर हम देखें क्षमता, तो ए और बी की क्षमता आपकी, ए और बी की क्षमता हो गई, एक की 3 एक की 5, तो 5 और 3 नीचे का आ जाएगा 8, दोनों का योग आएगा 8, और 8 से अगर हम काटें तो देखो 8 नाम 72, 9 सही 3/8, कितना आएगा आंसर, 9 सही 3/8। अगर इसे काटा हम तो क्या रहा, 9 सही 3/8, ठीक है। या इसे हम x/x + y से कर सकते थे, दो जन के लिए डायरेक्ट हो जाता, बताया था। x की वैल्यू कितनी है, 25, y की वैल्यू कितनी है, 15। नीचे अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 25 + क्या होगा, 15, तो 25 × 15 बटे में कितना हो गया, नीचे 40, कितना हो जाएगा, 40। और अगर इसे हम काट रहे हैं तो देखें, 5 से 5 बार कट गया, 5 से 8 बार, तो आपका क्या बन गया, 75/8,
और 75/8 को अभी क्या लिखा था हमने, 9 सही 3/8। दोनों मेथड ही सही है, तो दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया। तो कितना आ गया आंसर, ऑप्शन ए में आंसर आया 9 सही 3/8। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन हम देखें, अगले क्वेश्चन में क्या दिया, रोबिन एक कार को अकेले 9 दिनों में कर सकता है, अमित उसी कार को अकेले 6 दिनों में कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर कार पूरा करते हैं तो उन्हें कुल 2500 रुपए मिलते हैं। रॉबिन का हिस्सा पूछा, टोटल रुपए कितने मिल रहे हैं, 2500। अब 2500 रुपए में से रॉबिन का हिस्सा पूछा। जब भी आपको रुपए बांटना हो तो याद रखना, रुपए हमेशा क्षमताओं में बंटते। रुपए हमेशा किस में बंटते, क्षमताओं में। तो कौन कौन था, रॉबिन था, रॉबिन अकेले कर रहा 9 दिन में, और अमित अकेले कर रहा 6 दिन। अमित का ले लिया हमने 6 दिन। अगर इधर से हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 18। 9 से इधर डिवाइड करा तो 9 दूनी 18, और 6 से करा 6 तिया 18। इनकी क्या निकली, ये कैपेसिटी क्षमता है। 9 दूनी 18 हो गया और 6 तिया 18 हो गया, ये आ गई क्षमता है। और रुपए भी किस में बंटते, क्षमताओं में। तो आपको बता दिया मैंने, टोटल कितने रुपए बांटना, 2500 रुपए। और किसका हिस्सा पूछा हमसे, रॉबिन का हिस्सा पूछा। किसका पूछा हिस्सा, रॉबिन का हिस्सा पूछा हमसे, रॉबिन का हिस्सा पूछा। तो देखें हम, रॉबिन की क्षमता कितनी है, रॉबिन की क्षमता कितनी है 2, जिसका पूछा उसका गुणा कर दिया, और नीचे अनुपाती योग होता क्षमताओं का, तो 3 और 2 जोड़ा तो नीचे कितना आ गया 5। जिसका पूछा उसका क्या कर दिया, इनटू, और नीचे अनुपाती योग होता, 5 से एक बार कट गया, 25 हो गया, और 5 दूनी क्या हो गया 10, 1 2 जीरो से कितना आ गया 1000। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन चौथे में मिल गया, मतलब ऑप्शन डी। तो आप याद रखें, जब भी आपको रुपए बांटना हो तो रुपए हमेशा इनकी क्षमताओं में बढ़ते। तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन दिल्ली, मतलब चौथा आंसर है। अगर देखें हम अगला क्वेश्चन आपकी तरफ, ए किसी कार को अकेले 6 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसी कार को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपए में कार करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार 3 दिनों में पूरा कर दिया। तो कुल राशि में से सी का हिस्सा पूछा। किसका हिस्सा पूछा, सी का हिस्सा पूछा। अभी ये आ चुका पेपर में, यूपी में ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो देखें हम, ए था, बी और सी, बहुत मिलता है हर पेपर के लिए काम में आने वाला है क्वेश्चन, ए बी और सी। इधर देखें, अगर हम पहले ए अकेले कर रहा, फिर बी अकेले कर रहा, फिर क्या कहा गया कि ए बी से ने 32 रुपये कमा लिए, जिम्मेदारी ली, और सी की मदद से, मतलब अब तीनों जन कर रहे होंगे, ए बी और सी की मदद से। अब तीनों जन कर रहे हैं सी की मदद से। तो देखें कितना कितना था, ए अकेले कर रहा 6 दिन में, और बी अकेले कर रहा 8 दिन में, और सी की मदद से कितने दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है। अगर इधर का एलसीएम ले हम तो देखें तो 6 8 और 3 है, तो क्या आएगा, एलसीएम 24 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया 24, मतलब टोटल काम कितना है आपका 24। इधर से इनकी क्या निकलेंगी, क्षमता है। इधर से अगर हम क्षमता निकालें तो 6 से कितनी बार कट गया, 4 बार। ए की क्षमता 4, 8 से कितनी बार कट गया, 8 से काटे तो 8 से 3 बार, 3 क्षमता, और 3 से काट दो कितनी बार, 8, जी 8 क्षमता। अगर देखें हम तो टोटल क्षमता कितनी है 8, टोटल क्षमता कितनी 8 है। हमसे सी का हिस्सा निकालना, तो रुपए कितने बटना था, रुपए आपको 3200 रुपये बांटना था, और किसका हिस्सा निकालना आपको, सी का, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा निकालना। तो सी का हिस्सा निकालने के नीचे तो अनुपाती योग ही बनना चाहिए। तो अनुपाती योग देखें अगर हम, तो अनुपाती योग 3 जन का कितना है, 8 है, मतलब टोटल क्षमता कितनी है 8, टोटल क्षमता 8 है। और पूछी किसकी हमसे, सी की। तो देखें हम, ए और बी के पास कितने रुपए हैं, 4 रुपए, 4 और 3 7। ए और बी की वैल्यू देखें तो कितनी है 7 है, और टोटल कितनी है 8। अगर 8 में से हमने 7 घटा दी तो 1 आई, तो 1 किसकी आई होगी जी, 1 आई होगी सी की, क्योंकि ए बी की क्षमता 4 और 3 7 हो गई, टोटल 8 है। अगर 8 में से 7 घटा दिया, ये ए बी का है और ये टोटल है। टोटल में से अगर हमने बी ए बी का घटा दिया तो सी का आएगा। सी की कितनी आ गई आपकी, तो सी का आ गया आपका 1।
सी की कितनी आ गई 1, कैसे आ गई कि टोटल 8 थी और ए और बी की 4 और 3 7, तो सी की क्षमता आ गई आपकी 1। और हमसे पूछा सी का ही है, 8 से 4 बार कट गया, कितना आ गया 400, तो कितने रुपए बांटना था 400। सी का हिस्सा बांटना 3200 था, जिसमें से सी का कितना है आपका ऑप्शन ए में 400। हमने सबकी क्षमताएं निकाल दी, टोटल क्षमता कितनी है 8, ए बी की क्षमता 4 और 3 7 हुई, अगर 8 में से 7 गया तो सी की क्षमता कितनी आ गई 1। अब सी का आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए में आ गया 400। याद रखना जब भी रुपए बांटना हो तो रुपए हमेशा क्षमताओं में बांटते, रुपए हमेशा क्षमताओं में, जिसकी क्षमता पूछी उसका गुणा कर देते हो, नीचे क्षमताओं का योग आ जाता। अब देखें अगला क्वेश्चन, किसी दीवार को पूरा करने में एक्स वाई से 20% अधिक समय लेता है, समय है जी, अधिक समय लेता है, एक्स बी से अधिक समय लेता है, तो देखें एक्स और वाई की बात चली, किसी कार को करने में एक्स वाई से 20% अधिक समय ले रहा, अगर देखें हम वाई 100 ले रहा तो जी 20% अधिक समय ले रहा, 20% अधिक समय, जो किसका अनुपात बनेगा समय का, और हमें चाहिए किसका पड़ता क्षमताओं का। तो देखें हम 20 से काटते, अगर हम 20 से 6 बार कट गया और 20 से 5 बार, क्षमता समय का अनुपात जो है, तो आप जो बताओ क्षमताओं का अनुपात कितना होगा, पलट देते क्षमताओं का, 5 और 6 हो गया। जिस समय का अनुपात है क्षमताओं का अनुपात पलट जाता, और जो भी चीज हम करते तो क्षमताओं को लेके करते हम। देखें हम अब क्वेश्चन में क्या है, यदि दोनों मिलकर, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो लिखा है 30 दिन में। अब 30 दिन में कर रहा है दोनों मिलकर, ये 30 दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमताओं को जोड़ा कितना हो गया 11, तो 11 का गुणा कर दिया। अब पूछा किसका है हमसे, तो वाई का हिस्सा पूछा, वाई का, तो हमसे पूछा वाई किलो से कितने दिन में करेंगे, तो वाई की क्षमता से क्या कर दिया भाग, दोनों की क्षमताओं का योग दे रहे थे 30 दिन में, तो दोनों की क्षमताओं को हमने गुणा कर दिया। पूछा वाई का हिस्सा है तो वाई की क्षमता से भाग कर दिया, और 6 पंजे क्या हो गया 30, और 11 5 क्या हो जाएगा 55, तो आंसर क्या आ गया 55। और किस ऑप्शन में मिला आपका आंसर ए में। जिस समय का अनुपात था क्षमताओं का अनुपात क्या हो जाता पलट जाता, हो जो भी चीज करते हम क्षमताओं से लेके करते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, तो अगला क्वेश्चन आपका देखें, अगले क्वेश्चन में क्या कहा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, देखें तो अगला क्वेश्चन, ए बी तथा सी किसी कार को क्रमशः 20 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार को आरंभ किया, शुरुआत में तीनों ने मिलकर आरंभ किया, किंतु 4 दिन पश्चात ए ने कार छोड़ दिया, मतलब 4 दिन पश्चात 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक तो ए ने किया, फिर क्या लिखा तथा वी ने कार पूरा होने के 6 दिन पहले, अब ये लिखा 6 दिन पहले, कितने दिन पहले 6 दिन पहले छोड़ दिया। सी ने शेष कार अकेले ही पूर्ण किया, कुल कार पूरा करने में कितने दिन लगे, 4 दिन तक तो ए बी सी ने किया, फिर 4 दिन बाद ए भाग गया, तो आगे बी सी ने करा होगा, बी सी चलते 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 आगे बी भी छोड़ के भागा, 6 दिन पहले काम समाप्त होने वाला था तो बी भी भागा, तो मजबूरी है सी को अकेले काम करना पड़ेगा आगे। तो देखें अगर हम, तो देखें तो ए था, बी था और सी था, ए देखें तो कितने दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा आपका 20 24 30, ए कर रहा 20 दिन में, जो बी कर रहा 24 दिन में, और सी कर रहा आपका 30 दिन में। इधर से अगर हम एलसीएम ले, तो एलसीएम ले तो एलसीएम आएगा आपका 120, एलसीएम कितना बन जाएगा 120, और 20 से काट दे कितनी क्षमता आ गई, 20 से 6 क्षमता आ गई, 24 पंजे 120 हो गया, और 30 से काट दे 4, ये क्षमताएं आ गई, 20 से 6 बार, 24 से 5 बार और 30 से 4 बार। अब बताया था ये देखें अगर हम, तो इधर से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक टोटल काम कितना करवाना हमें 120, जो एलसीएम होता है उसे टोटल काम बोलते हैं। साफ लिखा है कि तीनों ने मिलकर काम किया, तो हमने इधर लिख लिया ए बी और सी, ए बी सी लगे रहे शुरू में, ए बी सी ने मिलकर काम किया, परंतु 4 दिन के बाद, पश्चात का मतलब बात होता 4 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया, 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा, तो 4 दिन तक तो काम करा ई ने, और ई ने 4 दिन तक किया, तो ये क्वेश्चन किसने कर लिया, बी और सी ने भी करा होगा। तो इधर से हम इतना अगर देखें तो सॉल्व करें, तो 4 दिन में ए बी की क्षमता देखें तो 6 4 10, 6 4 10 और 5 15, 15 इकाई से 4 दिन में 15 चौको 60 काम कर लिया, 60 इकाई काम कर लिया, मतलब इतनी 60 सड़क बन गई, सड़क बनाना था 120 बन गई 60,
अब क्या लगा, ए ने काम छोड़ दिया तो क्लियर है, जब ए ने छोड़ दिया 10 ए हट गया तो बी और सी होगा, साफ बात है। इधर अब बी और सी मान रहे हैं हम, जैसा बोला इधर ए भागा तो मजबूरी बी सी को करना है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा था बी ने कार पूरा होने के 6 दिन पहले, जब भी पहले शब्द लिखा हो 6 दिन पहले कार छोड़ दिया, तो 6 दिन का बचा था, मतलब इधर बी, अब बी और सी ने छोड़ा है तो मान कर एक लाइन और खींची हमने, बी और सी कर रहे तो किसने काम छोड़ा, साफ लिखा बी ने काम छोड़ा, तो आगे कौन करेगा, सी करेगा। इधर बी छोड़ा होगा तो कौन करेगा, जी शेष काम कौन करेगा, आपका सी करेगा। अब लिखा था लेकिन कितने दिन पहले छोड़ दिया, 6 दिन पहले, तो इधर लिखा 6 दिन का काम बचा था तो कौन भाग गया, बी भाग गया, तो 6 दिन अकेले किसने करे होंगे, सी ने करे होंगे। और सी की अगर देखें हम तो देखें सी की क्षमता कितनी है, 6 दिन पहले सी ने छोड़ा तो सी ने 6 दिन एक्स्ट्रा काम करा होगा, इधर तो बी सी लगे रहा, लेकिन 6 दिन पहले भाग गया सी तो एक्स्ट्रा काम सी को करना पड़ेगा। 6 दिन में सी से अगर हम काम कराएं तो सी की क्षमता देखें कितनी है, सी की क्षमता 4 है, तो सी ने जे वाला आगा देखे तो जे वाला काम करा होगा, सी ने जे वाला काम कर दिया होगा, 6 चौको 24। अब जे वाली आपकी सड़क बन गई, जे वाली आपकी सड़क बनी वाली जे वाली बची है ना, तो देखें हम 60 और 24 को अगर हम देख लें, जोड़ लें तो 60 और 24 आपका हो रहा तो 84 हो गया, कितना हो गया 84। होना कितना काम था 120, हुआ कितना है 84। किस किस का हुआ, इधर वाला काम हो गया और जे वाला, तो देखिए घटाएं 10 में से 4 गए 6, इधर बचा 36। अब जे वाला जे काम जो बचा होगा वो कौन सा काम बचा होगा, जे वाला काम बचा होगा 36 काम जे और करना हमें, 36 काम किसे किसे करना, तो देखें 36 काम करना किसे किसे, जे कौन कौन है, बी और सी, तो बी और सी की क्षमता देखें, 5 और 4 क्या हो गया 9, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 काम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 चौको 36, कितने दिन में हुआ जे, 4 दिन में। जे वाला काम 4 दिन में हुआ और जे वाला काम 4 दिन में हुआ, जे वाला काम 4 दिन में हुआ। हमसे क्या पूछा था, तो कुल कार पूरा करने में कितने दिन लगे, तो देखें हम 4 दिन जे लगे थे, 4 दिन जे लगे और लास्ट वाले काम में 6 दिन जे लगे, तो देखें 6 4 10 और 4 14, कितने दिन में काम हुआ पूरा, 14 दिन में काम। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, तो ऑप्शन आपका आ रहा सी। क्वेश्चन में लिखा था कि 4 दिन तक तीनों लगे रहे थे, फिर ये भागा 4 दिन बाद भागा, बाद लिखा 4 दिन पश्चात मतलब बाद, तो काम 4 दिन तक किया होगा। जब ये भाग गया तो इधर कौन करेगा, बीसी। लेकिन अभी जेन मान लो बीसी ने कितने दिन काम किया, साफ चीज जरूर लिखा कि काम समाप्त होने वाला था और बी और भाग गया। अब बी भाग गया तो एक लाइन और खींच ली, तो मतलब जे वाला एक्स्ट्रा काम जो शेष काम बचा होगा वो कौन करेगा, सी। बी भागा ना, लेकिन कितने दिन पहले भागा, 6 दिन पहले। पहले लिखा तो इस 6 दिन का निकाल दिया करो एक्स्ट्रा, अगर पहले शब्द लिखा तो जी वाला एक्स्ट्रा निकाल दिया करो। 6 दिन अकेले किसने करा, सी ने, तो 6 चौको 24, 24 और 60 वाला काम हो गया 84, और इधर से अगर हमने 120 में 84 घटा तो जे वाला काम बचा, जे किसने करा था, बी और सी। बी और सी की क्षमता से हमने बी की 5 है और सी की 4 है, 9 चौको 36, 4 दिन में जे हुआ। कुल काम पूछा तो 4 दिन जे, 4 दिन जे, 6 दिन जे, तो टोटल कितने दिन होगा, 14 दिन। आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन देखें हम, अगले क्वेश्चन में क्या देखें हम, क्वेश्चन में कहा गया ए बी तथा सी किसी कार को क्रमशः 10 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार आरंभ किया, शुरू में तीनों लगे रहे, परंतु 2 दिन पश्चात, पश्चात मतलब बाद, 2 दिन के पश्चात, 2 दिन के बाद ये कार छोड़ देता है, तो 2 दिन तक इन्हें काम किया होगा। तथा बी कार होने के 3 दिन पहले, इधर लिखा 3 दिन पहले काम समाप्त होने वाला था तो 3 दिन पहले छोड़ देता है, शेष का सी अकेले ही पूरा करता है। कुल कार फिर पूछा कितने दिन में, तो देखें हम ए था, बी था और सी था। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है, देखें ये कितने दिन में, 10 12 और 15। ये 10 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 15। अगर 10 हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया 60। 10 से काटो कितनी क्षमता बनी इनकी, 6, 12 पंजे 60 और 15 चौको 60। अगर देखें हम जब पूरा काम होना था इधर से इधर तक टोटल काम होना कितना होना 60। शुरू में कौन कौन लगा, तो देखें शुरू में तीनों लगे रहे, तो इधर लिख लिया ए बी और सी। कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। कितने दिन बाद, साफ लिखा है कि 2 दिन बाद इन्हें काम छोड़ दिया, तो 2 दिन बाद छोड़ा ना, तो 2 दिन तक तो करा होगा,
तो ए ने भाग गया, ए ने छोड़ दिया, तो आगे काम कौन करेगा? ए भाग गया तो कौन बचा? बी सी। तो इधर लिख लिया हमने बी सी। अभी हमारे दिमाग में केवल बी सी से काम कराना है इधर तक, लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़े। कार पूरा होने के 3 दिन पहले, कितने दिन पहले? 3 दिन पहले कौन छोड़ देता है? बी छोड़ रहा। तो एक लाइन और खोल ली हमने, बी ने काम छोड़ा। और लेकिन काम कितने दिन पहले छोड़ा? तो साफ लिखा 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा, तो शेष काम जो होगा वो कौन करेगा? जब बी भाग गया तो सी करेगा। लेकिन कितने दिन पहले भाग गया? 3 दिन। तो ये वाला काम कितने दिन का था आपका? 3 दिन का। 3 दिन का और बचा था काम, तो कौन भाग गया? बी भाग गया। तो एक्स्ट्रा काम किसने करा होगा 3 दिन? सी ने करा। किसने करा होगा? तो सी ने। तो 3 दिन का सी से अगर हम करवा दें तो सी की क्षमता कितनी है? 4। इधर कौन कर रहा है? ए बी सी। ए बी सी की क्षमता कितनी है? 6 4 10 और 5 15। सबको जोड़ दी तो कितना आ गया? 6 4 10 15। तो ये वाला काम आपका हो गया, ये वाला आपका काम हो गया ए बी सी से। शेष काम हो गया किससे? सी से। ये वाला बचेगा हमारा। अगर देखें हम तो देखो 15 दूनी 30, कितने इकाई काम हो गया? 30 इकाई काम हो गया। इधर देखें तो 4 तिया 12, कितने इकाई काम हो गया? अब देखें तो जे वाला काम हुआ, तो इन सबको अगर जोड़ें तो इधर से इधर तक काम हो गया और इधर से इधर तक तो जे वाला बचा होगा। तो भैया 30 और हमने 30 में 12 जोड़ दिया तो कितना हो गया आपका? 42 काम हो गया। मतलब 42 मीटर लंबी सड़क बन गई। बनना कितनी थी? 60। तो टोटल 60 में से अगर हमने 42 घटाया तो कितनी सड़क बची? देखें तो 18 बची। और 18 सड़क बची, वो वाली कौन सी होगी? बीच वाली काम होगा। ये 18 काम कौन कर रहा? तो साफ लिखा 18 जो काम है, तो कौन कौन कर रहा काम? जो 18 बी और सी कर रहे हैं। तो बी और सी की क्षमता से हमने इधर क्या कर दिया? डिवाइड। बी और सी की क्षमता देखे तो 5 और 4 क्या हो गया? 9। 9 से हमने डिवाइड कर दिया। 9 दूनी अगर काटे हम तो 9 से कट गया कितनी बार? 2 बार। तो ये कितने दिन में हुआ काम? जब भी पहले लिखा हो तो एक्स्ट्रा काम उससे करा दो, जब बी भाग गया तो सी करेगा और सी भाग जाता तो बी करते। अब हमसे क्या पूछा? कुल कार्य पूरा होने में कितने दिन लगे? तो टोटल वर्क पूछा आपसे, टोटल काम। टोटल काम तो इधर से इधर तक हुआ ना। तो देखें अगर हम टोटल काम पूछा हमसे तो टोटल काम में देखें जे कितने दिन में काम हुआ था? 2 दिन में। जे वाला कितने दिन में काम हुआ? 2 दिन में। और जे वाला कितने दिन एक्स्ट्रा हुआ था? 3 दिन। तो 4 और 3 4, 2 2 4 और 3 7, कितने दिन में काम हुआ? 7 दिन में काम हुआ। और 7 दिन में कितना दिन में? 7 दिन। 7 दिन किस ऑप्शन में मिला? ऑप्शन सी में। आपका अपना चैनल मैथ क्लब है विपिन सर में आपका ऐसा ही स्वागत बना रहेगा। मैंने कार समय की अभी 2 तीसरी क्लास आप डाल चुकी है, 2 मैं कल करा चुका था। आज आपके सामने तीसरी क्लास है, तो कोशिश करें इसे सही से देखें। जितनी क्लियर आप ज़्यादा देखोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको मेन पहचान इसमें क्या रखना? पहले छोड़ता तो एक्स्ट्रा काम निकालना पड़ता। क्या निकालना पड़ता है? एक्स्ट्रा क्लास। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया? अगला क्वेश्चन दे रहा है आपको ए बी सी किसी कार को क्रमशः 8 16 और 24 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों ने एक साथ कार आरंभ करते हैं तथा ए अंततः कार करता है। सी कार खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ता है और बी खत्म होने के 1 दिन पहले छोड़ता है। ठीक है, बी और 1 दिन पहले। सी ने छोड़ा 2 दिन पहले और बी ने छोड़ा आपका 1 दिन पहले। ठीक, और कौन कंटिन्यू लगा रहा? आपका साफ बोला कि ए कंटिन्यू लगा रहा। तो ए की बात चल रही, बी की बात चल रही और सी की। तो ए बी सी से अगर देखें तो ए कितने दिन में कर रहा? ए कर रहा 8 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा? आपका 8 दिन में कर रहा। बी 16 में और सी 24। ए 8 दिन में कर रहा है, ये 16 में कर रहा है और ये 24 में। अगर इधर से हमने एलसीएम लिया तो देखें तो टोटल काम कितना आ गया? 48। कितना बनेगा? 48। 8 6 48, 16 3 24 दूनी 48। इधर से इनकी कैपेसिटी निकालें अगर हम तो इनकी कैपेसिटी निकलेगी 8 6 48। ए की कैपेसिटी क्षमता आ गई 6, 16 3 48 बी की आ गई जी 24 3 48 जिनकी क्या आ गई? कैपेसिटी, क्षमताएं आ गई। अब देखें तो टोटल काम 48 होना था। कितना होना था? 48। जे इधर से इधर तक जो लाइन बननी है, वो सड़क बननी है, वो कितने मीटर की थी? मान लो 48 मीटर की थी। और शुरू में क्या लिखा? शुरू में साफ लिखा तीनों ने एक साथ मिलकर कार किया। जैसा क्वेश्चन बोलते वैसा करते चले हम तो आ जाएगा। शुरू में ए बी सी ने किया तो हमने इधर लिख लिया ए बी सी ने। ए बी सी ने काम किया तथा ए
अंत तक कार्य करता है, मतलब ए इधर से इधर तक काम करता है, इन्हें कंटिन्यू काम करता है। लेकिन क्या लिखा है इसके बाद, सी कार्य खत्म होने के 2 दिन और बी खत्म होने के 3 दिन, 1 दिन पहले छोड़ देता है। मतलब सी ने जब काम इधर से छोड़ा होगा तो वो कितने दिन का बचा था काम, 3 दिन का। कितने दिन का बचा था, 3 दिन का काम बचा था। अब सी ने किसने काम छोड़ दिया, सी का खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ता है। ठीक है, तो ये काम कितने दिन का, टोटल 2 दिन पहले छोड़ देता और बी कार खत्म होने के 3 दिन पहले, 1 दिन पहले। तो देखें अगर हम ये कितने दिन पहले छोड़ रहा, 2 दिन पहले। टोटल ये मान के चलो 2 दिन का काम और बचा था, 2 दिन पहले छोड़ रहा सी। अब 2 दिन पहले सी ने छोड़ दिया तो इधर कौन करा होगा आगे 2 दिन, और 1 दिन पहले किसने छोड़ दिया, 1 दिन पहले एक हाथ छोड़ देता। ठीक है, ये 2 दिन का काम था और आगे क्या कह रहा है, 1 दिन बी कार खत्म होने के 1 दिन पहले छोड़ा। तो इधर से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका 2 दिन का काम था। ठीक है, तो किसने करा, आगे करा बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, अब बी ने काम छोड़ दिया तो इधर कौन करेगा आपका, ए और बी। सी ने काम छोड़ दिया ना 2 दिन पहले, 2 दिन का काम बचा तो सी भाग गया, तो इधर कौन करेगा, सी भाग गया, तो कौन करेगा आपका ए और बी। अब इधर किसने छोड़ दिया, 1 दिन पहले किसने छोड़ दिया, 1 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो इधर बी ने छोड़ दिया तो इधर कौन करेगा, ए। इधर कौन करेगा, ए। अब ये पूरा 2 दिन का काम था, 1 दिन पहले किसने छोड़ दिया था, 1 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो ये वाला काम जो होगा वो कितने दिन का होगा, शेष एक्स्ट्रा काम 1 दिन का होगा। कितने दिन का होगा, 1 दिन का। और ये पूरा का था कितने दिन का, 2 दिन का। तो 2 दिन का काम था, तो इधर देखें तो ये भी कितने दिन का बचा होगा, 1 दिन का, 1 दिन का बचा होगा। ठीक है, काम समाप्त होने के खत्म होने के 2 दिन पहले बा कार खत्म होने के 1 दिन पहले बी ने काम छोड़ा, तो ये 2 दिन पहले सी ने छोड़ा था। ठीक है, और 1 दिन पहले किसने छोड़ा, तो 1 दिन पहले आपका बी ने छोड़ा, तो एक्स्ट्रा कौन करेगा, इधर ए करेगा। तो देखें अगर तो इधर ए ने कितने दिन काम किया, ए की क्षमता से काम करा दिया, तो हमने 6 का ही काम करवा दिया। इधर टोटल 2 दिन का काम था जिसमें से एक दिन पहले किसने छोड़ दिया था, बी ने, तो इधर ए करेगा, ए कंटिन्यू लगा रहा। इधर 2 दिन पहले किसने छोड़ा था, सी ने, तो इधर ए और बी ने करा होगा, सी ने छोड़ दिया 2 दिन पहले, तो ए और बी की क्षमता देखें तो 6 और 3 क्या हो गई, इधर 9 आ गई, तो 9 एकम 9 का ही काम हो गया, इधर 6 और 9 और 6 जोड़ा तो आपका 15 काम हो गया। ये वाला काम हो गया 15, इधर से इधर तक होना कितना था, 48 हुआ कितना है, 15। घटा दें तो शुरू वाला काम बचेगा आपका, शुरू वाला काम बचेगा, तो शुरू वाला काम कितना बचा, ये 3 आ गया, इधर भी क्या आ गया, 3। तो देखें तो ये 33 जो काम आया, ये कौन कौन काम कर रहे थे, ए बी सी कर रहे थे। तो ए बी सी की क्षमता देखें तो 6 3 9 और 3 12, कितना आ गया, 12। इधर से 12 आया, तो कहाँ पे मिस्टेक हुई, देखो क्वेश्चन में कह रहा आराम ए से अंत तक लगा रहा है, ए अंत तक कार करता है, कार खत्म होने के 2 दिन पहले बा कार खत्म होने के 3 दिन पहले, 1 दिन पहले कार छोड़ देता बी। 1 दिन पहले बी ने छोड़ा तो ए एक्स्ट्रा ए ने करा, और 2 दिन पहले किसने छोड़ा, सी ने, तो 2 दिन का काम एक्स्ट्रा था, जो पूरा टोटल 2 दिन का काम था, तो सी भाग गया तो ए बी ने करा। ए बी की क्षमता देखी तो 6 3 9, 9 एकम 9 हो गया। इधर सी भाग गया था 2 दिन पहले, तो एक अकेले करेगा, तो ए ने अकेले करा, तो एक देखें तो 1 दिन का काम था, 6 एकम 6, 9 और 6 हो गया 15, और टोटल काम 48 था, तो घटा दिया, कितना बचा आपका, 3 बचा। और 3 काम कौन कर रहे हैं, 3 काम तीनों कर रहे हैं, तो 3 काम जो तीनों कर रहे हैं, तो कहाँ पे मिस्टेक है, क्वेश्चन देखें हम। ठीक है, देखो कहाँ पे अगर देखें हम, थोड़ा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो देखें कहाँ पे मिस्टेक हो, कट क्यों नहीं रहा वो देखते हैं हम, इसलिए नहीं कट रहा। तो देखो अगर हमने क्षमताएं देखें, क्षमताएं कहाँ पे मिस्टेक हुई आपकी, तो जी 24 दूनी 48 होना था, क्या होना, 24 दूनी 48, और जिस शुरू में आप देखें काम तो तीनों जन कर रहे, 6 3 9 और 2 11, 11 से काम करवा दो, 11 3 33, तो ये आया 3 दिन का काम,
कहाँ पे मिस्टेक थी हमारी जे, क्षमता मिस्टेक थी। 24 दूनी 48 होना था, तो टोटल 48 काम था, 33 काम बचा है शुरू का। तो 3 दिन में जे काम हुआ। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया बताइए कुल कार्य कितने दिन में हुआ। तो इधर से इधर तक कुल काम होगा। जे कितने दिन में काम हुआ, शुरू वाला 3 दिन में। जे कितने दिन में काम हुआ था आपका, जे हुआ 1 दिन में। कितने दिन में हुआ, तो 1 दिन में। जे 1 दिन में हुआ। और जे वाला काम देखें, जे भी कितने दिन में हुआ, 1 दिन। तो 3 और 1 4 और 1 5। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ आपका, 5 दिन में काम हुआ। कितने दिन में काम हुआ आपका, तो 5 दिन में काम हुआ। हमसे टोटल काम पूछा, तो ऑप्शन किस में आएगा, ऑप्शन बॉम्बे में। काम में साफ लिखा था 2 दिन पहले सी ने छोड़ा और 1 दिन पहले ए ने। जब सी 2 दिन का काम बचा था, सी भाग गया तो इधर ए भी करेगा, और बी भाग गया 1 दिन पहले तो इधर ए करेगा। ए का 1 दिन का, ये टोटल 2 दिन का था, 1 दिन इधर हो गया तो 1 दिन ये बचा होगा। हो गया ना टोटल 1 और 1 2 दिन। शुरू वाला काम तीनों कर रहे, क्षमता मिस्टेक थी इसलिए हमारा मिस्टेक आ रहा। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आपका आ गया बॉम्बे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन में दे रहा है ए बी सी, एक कार को अलग अलग 16 32 और 20, 3 जन है इसमें। 20 तो होना नहीं चाहिए इसमें, जो 20 नहीं है तो समझ ले हम। 16 है, 32 और 48 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ कार आरंभ करते हैं, किंतु बी कार समाप्त होने के 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले। पहले शब्द लिखा हो तो इसे पकड़ा करो। 8 दिन पहले कौन, 8 दिन पहले कौन भाग गया, बी भाग गया। और सी कार समाप्त होने के 6 दिन कार छोड़ देता है। कार कितने दिनों में पूरा हुआ, तो देखें हम। तो शुरू में कौन कौन है, ए है, बी और सी। ए की क्षमता देखें अगर हम, तो ए की क्षमता कितनी है, ए की 32 दिन में कर रहा, बी ए कर रहा 16 दिन में, बी 32 दिन में कर रहा और सी 48 दिन में। इधर से अगर हम एलसीएम लेंगे तो टोटल एलसीएम कितना आ गया, 96। मतलब टोटल काम आ गया 96। तो 16 से काट दो, 16 छक्के 96, 32 से काट दो 3 बार, 48 से 2 बार। 16 छक्के 96, 32 से कट गया और 3 बार 48 2 96। ठीक है ना, तो ये क्षमताएं आ गई सब। अब देखें टोटल काम इधर से इधर तक था। टोटल काम कितना करवाना था हमें, टोटल काम 96, टोटल काम 96 था। शुरू में देखें तो कौन कौन लगा रहा, तो साहब बोल रहे, बोलो से एक साथ कार आरंभ करते हैं। तो शुरू में तीनों ने काम किया, ए बी सी ने। अब क्या लिखा था, किंतु बी कार समाप्त होने के 8 दिन पहले, 8 दिन पहले भागा और सी 6 दिन पहले। मान के चले हम इधर से इधर तक कितने दिन का काम बचा था, 8 दिन का। जो पूरा काम कितने दिन का था, 8 दिन का। और कौन भाग गया, उसमें साफ लिखा बी 8 दिन पहले भाग गया, तो क्लियर 8 दिन का था। बी 8 दिन पहले भागा तो कौन करेगा, जब बी भागा तो ए सी करेंगे। जो पूरा 8 दिन का काम था, लेकिन अब इसमें ए सी बचे तो आगे क्या करे, सी भी भाग गया। सी कितने दिन पहले भाग गया, 6 दिन। सी 6 दिन पहले भाग गया। तो जब सी भागा 6 दिन, तो जे मान के जो टोटल 8 दिन का था, तो सी भी भागा तो कौन बचेगा, सी इधर से भाग गया तो इधर कौन बचेगा, ए बचेगा। वो ए कितने दिन का बचा होगा, 6 दिन का। 6 दिन का एक्स्ट्रा ये अकेला करेगा। तो 6 दिन ए से करवा रहे हैं अगर हम, तो देखें कितने दिन, 6 दिन। 6 दिन ए से करवा रहा है, तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 6 है। और 6 छिंग क्या हो गया, 36। 36 से का ही काम हो गया। अब टोटल काम ये कितने दिन का था, इस लाइन से इस लाइन था 8 दिन, लेकिन 6 दिन ये होगा, तो ये कितने दिन बचे होंगे, 2 दिन। 2 दिन बचे होंगे। 2 दिन कौन कौन कर रहा, ए और सी। तो ए और सी की क्षमता कितनी हो गई, 6 और 2 8 हो गया। तो 8 दूनी 16 जो हो गया, 36 जो हो गया। अगर हम इधर से ऐड करें तो देखें तो कितना काम हो गया, 6 6 12 हो गया, जो हो गया 3 और 1 4, 52 इकाई काम हो गया। 52 इकाई काम हो गया, 10 से इधर तक हो गया। टोटल काम कितना होना था, 96 हुआ, कितना है 92, 52 52 हो गया। 52 इकाई काम हुआ तो घटा है तो कितना, 4, इधर घटा है 4, 44 इकाई काम बचे होगा। 44 इकाई काम बचा, तो काम में क्षमताओं से डिवाइड करना हो, जे कौन कौन काम कर रहा था, तो ये काम कौन कर रहा है, ए बी सी कर रहा। तो 6 3 9 और 2 11, 6 3 9 और 2 11, 11 से डिवाइड कर दो तो 11 चौको 44। ये वाला काम कितने दिन में हुआ, शुरू वाला 4 दिन में काम हुआ। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कार कितने दिन में पूरा हुआ, तो टोटल ही काम पूछा, टोटल वर्क। अगर देखें तो जे वाला काम कितने दिन में हुआ, 4 दिन। मुझे कितने दिन काम चला, 2 दिन।
और जे कितने दिन काम करा, 6 दिन। तो देखो 6 और 2 देखो हो रहा ना टोटल 8 दिन का। 6 4 10 और 6 4 10 और 2 12। कितने दिन में काम हुआ आपका? 12 दिन में काम हुआ। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? ऑप्शन सी लिखा था मिस्टेक से, तो 12 दिन ही आएगा। क्या आएगा? 12 दिन। और आंसर क्या आएगा आपका? 12 दिन। तो दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर देखें तो मैंने 2 टाइप आपको बता दीजिए, इंपॉर्टेंट टाइप थे, 1 2 बार लगाऊंगे तो आपको क्लियर होगा। जब भी पहले शब्द लिखा हो तो याद रख लेना, हमें एक्स्ट्रा काम निकालना पड़ता। क्या निकालना पड़ता है? एक्स्ट्रा। इधर से इधर तक जो बी भागा था वो 8 दिन पहले भाग गया था, लेकिन अब भागा तो सी भी है, तो जो इधर से इधर तक 8 दिन का काम था और सी भाग गया कितने दिन पहले? 6 दिन पहले। तो ये वाला काम 6 दिन का होगा, तो 6 दिन ए ने अकेले करा, सी भाग गया। जब जे पूरा 8 दिन का था, 6 दिन इधर हो गए, तो 2 दिन बचे होंगे, जब भी तो 6 और 2 8 दिन होंगे। कितना आ गया आंसर आपका? अगला देखें हम, अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? ए और बी किसी कार को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी कार को 16 दिनों में करते हैं। ए ने 5 दिन कार किया, बी ने 7 दिन कार किया और सी ने बचा हुआ कार 13 दिन में कर दिया। तो सी अकेले उसी कार को कितने दिनों में कर सकता है? तो देखें, अच्छा क्वेश्चन है जी। तो इस क्वेश्चन में क्या है? देखो साफ लिखा, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 16 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। आगे कुछ है? आगे नहीं लिखा, आगे नहीं लिखा, लेकिन हम देखें अगर तो साफ हमें लिख के दे दिया उन्होंने कि ए कितने दिन काम कर रहा? ए कर रहा 5 दिन। बी कितने दिन काम कर रहा? बी कर रहा 7 दिन। और सी कितने दिन में काम कर रहा? टोटल 13 दिन। ए 5 दिन काम कर रहा, बी 7 दिन काम कर रहा और सी 13 दिन। अगर इधर देखें हम इनका एलसीएम ले, तो देखो इनका एलसीएम कितना आ रहा आपका? 12 और 16 का 48। टोटल 48 काम करना था, तो 12 चौको 48 और 16 3 48। जिनकी कैपेसिटी आ गई, इनकी क्षमताएं आ गई, जिनकी अगर देखें तो कैपेसिटी क्षमताएं आ गई। अब साफ लिखा, शुरू में कौन कौन कर रहा? ए बी। इधर ए बी काम कर रहा, आगे कौन कर रहा? बी सी। और टोटल काम था कितना? 48। आगे लिखा ए ने कितने दिन काम किया? तो ए ने 5 दिन काम किया। तो इतना अगर हम देखें तो देखो ए काम निकाल रहा है 5 दिन। किसका निकाला? ये 5 दिन। तो ए के संग किसने काम कर लिया 5 दिन? बी ने काम कर लिया। तो इधर ए बी की क्षमता का गुणा कर दिया, तो 4 और 3 क्या हो गया? 7। तो 7 पंजे कितनी इकाई काम कर दिया? 35 इकाई। और कर कितने दिन काम कर दिया? 5 दिन। कितने दिन काम कर दिया? 5 दिन। ठीक है, अब आगे क्या क्या आ गया? अब इधर कौन कर रहा है? बी। बी के संग कौन कर रहा है? सी। तो बी और सी कर रहा है ना, तो बी कितने दिन काम कर रहा था? 7 दिन। अब बी ने 7 दिन में से 5 दिन किसके संग कर लिए? ए के संग। टोटल 7 दिन काम कर रहा, बी ने ए के संग 5 दिन काम कर लिए, तो 5 दिन बी कर चुका। तो कितने दिन का काम बचा बी का? 2 दिन का। 2 दिन का बचा। क्यों बचा? क्योंकि 7 दिन का काम था, 5 दिन ए के संग कर लिए बी ने, 2 दिन का काम बचा। और 2 दिन का काम बचा, तो 2 दिन कौन कौन कर रहा? बी और सी। तो देखें, देखो इधर ये क्या हुआ कि इधर हमने क्या किया? देखें, इधर ए बी कर रहा है, तो ए बी की क्षमता ही तो है जी, इधर 4 का गुणा होगा। इधर बी सी कर रहा, तो बी सी की क्षमता देखें तो बी सी की क्षमता कितनी है? 3। इधर 3 का गुणा होगा। अब इधर 3 का गुणा होगा। अभी 13 दिन सी कर रहा था, तो क्लियर है आगे कौन करेगा? सी करेगा। कौन करेगा? सी करेगा। अभी भी बचा होगा काम। 4 पंजे 20 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। अपना 26 इकाई काम हो गया। कितना काम कर लिया? 26। ए बी की क्षमता यही वाली थी, बी सी की क्षमता 3। अब ए ने 5 दिन काम कर लिया, बी ने 7 दिन कर लिया। बी ने 7 दिन कैसे कर लिया जी? ए के संग बी ने 5 दिन कर लिया और बी ने और इधर 2 दिन कर लिया, 5 और 2। अब ये देखें, सी के 13 दिन के काम थे, सी का 13 दिन का काम था और काम हो कितना गया? 26। होना कितना था? 48। 48 हुआ कितना है? 26। तो इधर से अगर हम घटा दें तो देखें तो 2 इधर 2। अब काम कितना बचा? 22 काम बचा। वो कौन कर रहा? सी करेगा। कौन करेगा? इधर सी करेगा। और कितना काम? 22। अब जो होता 22 काम बचा जी, क्या बचा? काम। 22 काम बचा है। अब काम में अगर हम समय से डिवाइड करेंगे तो क्षमता निकलेगी। अब जो बताओ 13 दिन सी को करना था और सी ने कितने दिन काम कर लिए? 2 दिन। तो इधर सी का एक्स्ट्रा कितने दिन का काम बचा होगा? 13 में से अगर हमने 2 घटा दिया, 11 दिन का
11 दिन का काम बचा, और 11 से अगर हमने डिवाइड करा तो 11 है जी, 11 13 में से 11 बचा, 11 है क्या जी, दिन है, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो 2 क्या आया होगा जी, सी की क्षमता, सी की क्या आई, क्षमता। क्षमता कैसे आ गई, क्यों, टोटल काम में हमने समय से भाग करा तो क्षमता आई। अब हमसे क्या कह रहे थे वो, आगे देखें, सी अकेले उसी कार को कितने दिनों में समाप्त करेगा, अकेले से सी से करवाना काम को कितने दिन में करेगा, तो क्षमता से डिवाइड करेंगे काम में, जब भी तो समय आएगा, आपका समय आएगा ना। तो देखें टोटल काम कितना था, सी से करवाना हमें, टोटल काम कितना बचा था, 48, 48, 48 में कितने से डिवाइड कर दिया हमने, सी की क्षमता, सी की क्षमता कितनी है 2, और 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना दिन आ रहा, 24 दिन आ गया। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा, तो ऑप्शन सी में, किस में मिलेगा, ऑप्शन सी में। टोटल ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन, तो ए के संग कौन कर रहा था, बी, तो 5 दिन में 5 चौको 20 का ही काम कर लिया है। अब ए के संग बी ने भी 5 दिन काम कर लिया, अब आगे कौन कर रहा है, बी और सी। अब बी और सी, बी का 7 दिन का काम था जिसमें बी ने ए के संग 5 दिन कर लिया, तो कितने दिन बचे, 7 में से अगर 5 घटाए 2 दिन का बचा था, 3 दूनी 6। बी के संग सी ने भी कितने दिन काम कर लिया, 2 दिन। अब आगे अभी काम बचा था, 20 और 6 जोड़ा 26 काम बचा है, तो करना पड़ेगा, किसे करना पड़ेगा, सी को। अब सी का शेष काम कितना है, 22। अब सी 22 काम करना है, लेकिन सी के इधर दिन दे रहा है, कितने दिन, 13, 13 में से 2 दिन कर लिया तो कितना, 11 दिन बचा हो, 11 दिन की देखें क्षमता कितनी आ गई, 2। अब क्षमता 2 आ गई आपकी, तो क्षमता आ गई 2, पूरा काम करवाना हो, पूरा काम कितना था सी से, 48 करवाना, तो 24 में 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 48 में 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, 24 दिन। और किस ऑप्शन में आंसर, ऑप्शन सी। इन्हें 2-3 बार आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे जब भी आपको क्लियर होगा, जितना ज़्यादा लगाएं उतना फ़ायदा। देखो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक और डाला था इसमें, जिससे आपको और क्लियर हो। देखो ए बी किसी कार को 30 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी कार को 20 दिनों में करते हैं। ए ने 5 दिन कार किया, बी ने 15 दिन काम किया, सी ने बचा हुआ कार 18 दिन में किया, तो सी अकेले उसी कार को कितने दिनों में समाप्त कर सकता, सी से काम करवाना। तो देखें हम, तो आपका कौन कौन कर रहा है, ए बी, ए और बी काम कर रहा, और फिर कौन कर रहा है, बी और सी। ठीक है, अगर देखें हम, ए और बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, बी और सी कितने दिन में कर रहा है, आपके 20 दिन। ए और बी कर रहा है, बी और सी कर रहा है, तो देखें इधर हम एलसीएम लेंगे, हमने कितना लिया, 60, इधर से डिवाइड करें तो कितनी क्षमता आ गई, 2, इधर से डिवाइड करो तो कितनी आ गई क्षमता, 3, ये इनकी कैपेसिटी आ गई, क्षमता आ गई। अगर देखें तो किस किस की क्षमता आ गई, ए बी की जे आ गई, बी सी की जे आ गई। अब साफ लिखा उसमें कि ए ने कितने दिन काम किया, ए ने काम किया आपका 5 दिन, बी ने काम किया 15 दिन, और सी ने काम किया 18 दिन। ए का काम 5 दिन का, बी का काम 15 दिन का, और सी का काम 18 दिन। अगर हम देखें तो जी इधर से इधर तक काम होना है, टोटल काम कितना होना, 60, इधर से इधर तक। शुरू में कौन कौन काम कर रहा है देखें, तो शुरू में कौन कौन कर रहा है, ए बी, और आगे कौन कर रहा है आपका, बी सी, आगे कौन कर रहा है, बी सी। तो देखें ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन, तो हमने 5 दिन ए से काम करा रहे हैं, 5 दिन में ए 5 दिन काम करा रहा है, लेकिन ए के संग किसने काम कर लिया, ए के संग बी ने काम कर लिया, तो ए बी की क्षमता कितनी है, 2, 2 का गुणा कर रहा, तो 5 दूनी 10 का ही काम हो गया। अब इधर बी और सी कर रहे हैं, बी कर रहा था कितने दिन में, 15 दिन में टोटल, जिसमें से 5 दिन बी ने किसके संग कर लिया, 1, तो 15 में से अगर हमने 5 घटाया तो कितने दिन का काम बचा, 10 दिन का काम बचा। कितने दिन का काम बचा, 10 दिन का, और 10 दिन का पता चल गया कैसे बचा, कि एक बी का 15 दिन का था, ए के संग उसने 5 दिन कर लिया, तो 10 दिन का बचा होगा। तो देखें इधर बी और सी की क्षमता कितनी है, 3, 3 का गुणा 30, 10 तिया 30। अब हो गया कितना काम, देखें तो 40 काम हो गया। होना कितना था, अभी भी काम बचा होगा, 60 होना था, 60 में से 40 हो गया, तो शेष काम क्या बचा आपको, शेष काम बचा 20, और शेष कौन करेगा, शेष करेगा सी। 20 क्या था, ये काम था, ये काम था, और ये क्या थे, समय थे। समय। अब शेष काम कौन कर रहा, सी कर रहा,
सी काम कर रहा तो कितने दिन सी ने काम करा? 18 दिन। 18 में से कितने दिन काम कर लिया? 10 दिन। सी ने 18 में से 10 दिन पहले ही बी के संग कर लिया, तो कितने दिन शेष बचे? तो 18 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो 8 दिन बचे। अगर 8 से हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो आपका क्या निकलना? इधर कैपेसिटी निकलेगी इनकी क्षमता। ठीक है, अगर देखें 4 से काट दो, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 4 दूनी 8, तो इधर से देखें तो कितना आ गई? 2.5 क्षमता आ गई इनकी, 2.5 क्षमता आ गई। अब क्या कहा? सी अकेले उसी कार को कितने दिन में? सी से काम करवाना था, पूरा टोटल काम करवाना था सी से। सी का काम टोटल करवाना, तो टोटल काम था कितना? टोटल काम 60 था। सी की क्षमता कितनी है? 2.5, तो क्षमता से डिवाइड करेंगे जब ही तो आपका समय आएगा। इधर से कितनी जीरो लग गई? और 25 से काट दो, 25 चौको 100, 6 चौको 24, कितने दिन में? 24 दिन। तो किस ऑप्शन में आंसर आया आपका? ऑप्शन सी। मैंने आपके सामने जो 2 क्वेश्चन डाले थे, जिससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जितना ज़्यादा लगाएं तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, बस 1-2 प्रैक्टिस, 1-2 बार प्रैक्टिस ज़्यादा करते जाएंगे तो हमें वो सरल लगने लगा। तो मैथ की तरीका ये सीखने का क्या, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आपका अपना चैनल मैथ के अलावा विपिन सर में ऐसा ही आपका स्वागत रहेगा। आगे देखते हैं हम आपका क्वेश्चन आगे क्या है। आगे क्वेश्चन दिया गया आपको, देखें तो आगे क्वेश्चन में क्या कहा? ए तथा बी एक कार को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो कार कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? जबकि काम ए से आरंभ होता है, ए से आरंभ काम हो रहा, और एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी कर रहे हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी। जब भी एक दिन छोड़कर एक दिन की बात चले तो समझ लेना बारी बारी वाली है क्वेश्चन, और है कितने जन? इसमें 2 जन में। तो इसे देखें हम किस तरीके से करें। तो ए और कौन था? बी था। ए कितने दिन में कर रहा देखें हम, तो ये कर रहा 7 दिन में, बी कर रहा 8 दिन। जो क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा आता रहता है, तो देखें इनका एलसीएम कितना आ रहा? 56। टोटल काम 56 है, 7 अट्ठे 56 और 8 से 7 भरकर जिनकी कैपेसिटी आ गई, क्षमताएं आ गई। ठीक है, अब बारी बारी कर रहे हैं। मान के क्या कर रहे हैं? बारी बारी कर रहे हैं। हमने मान के दोनों से काम करवा दिया, पहले दोनों से काम करवा दो, दोनों से बारी बारी, मतलब दोनों से करवा। 8 और 7 क्या हो गया? 15। तो शुरू में हमने किससे करवा दिया था? ए और बी से। एक दिन छोड़ के बारी बारी इधर क्षमता जोड़ ली तो दोनों से करवा दिया ना। तो हमने 15 से 56 में डिवाइड कर दिया। टोटल कितना काम? 56 था। तो 15 तिया क्या हो गया आपका? 45। शेष कितना बचा? अभी भी 11। शेष काम आपका बचा 11। शेष कितना बचा? 11। अब देखें, अगर हम जब 2 जन हों और बारी बारी वाली की बात चले तो भागफल कितना है? भागफल देखें कितना है भागफल। जो भागफल होता, क्या होता? भागफल। तो याद रखना, जब भी बारी बारी वाला काम हो तो हमने दोनों से काम करा दिया, तो भागफल कितना है? 2। तो नियम होता आपको याद करना कि भागफल का आपका 2 गुना करना। भागफल का क्या करना आपको? भागफल का 2 गुना। जब भी बारी बारी वाली बात चले तो पहले आप सॉल्व करेंगे, दोनों से काम करवा दो और भागफल का 2 गुना कर दिया। तो भागफल का 2 गुना कर दिया तो कितने? 6 दिन काम हो गया। ठीक है ना। अब शेष काम कितना बचा? शेष काम देखें तो 11 बचा। अब शेष काम 11 बचा तो बारी बारी कर रहे हैं, दोनों से काम करा दिया। तो शुरुआत किसकी थी? ए की थी। तो शेष काम कौन करेगा? अब ए करेगा। कौन करेगा? ए। तो 8 से अगर इसमें हमने डिवाइड कर दिया, अगर 8 से डिवाइड कर दिया तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8। तो 8 11 में 8 से भाग करा तो 8 एकम 8। तो कितना शेष और बचा? अभी शेष कितना और बचा? शेष कौन करेगा? ए के बाद बी करेगा। 8 एकम 8, 8 से भाग करें तो शेष बचा आपका 3। 3 काम और बचा। इधर कौन किसने कर लिया? ए में। अब कौन इधर कर रहा? आपका बी। इधर कौन कर रहा? शेष काम जो 3 बी कर रहा हो। बी की क्षमता कितनी थी? 7। अब भाग जा नहीं रहा तो हमें कुछ नहीं करना, जो सबको जोड़ना है। तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7, और 7 सही 3/7 दिन। 7 सही 3/7 दिन। 11 में 8 से भाग करा तो 8 एकम 8, 3 शेष बचा होगा। शेष काम 3 है, जैसे इसमें भाग दिया तो वैसे ही दिया ना। 3 शेष बचा। ए ने काम कर लिया। अब किसका नंबर है? बी का। अब 3 में 7 से भाग नहीं जा रहा तो इन्हें जोड़ दिया। 6 और 1 7, और 7 सही 3/7। किस ऑप्शन में आंसर मिल रहा? तो ऑप्शन बॉम्बे। हमेशा बारी बारी वाले सवाल में 2 जानो तो भागफल का 2 गुना कर दिया करो। भागफल का 2 गुना कितना हो गया? 3 दूनी 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन भी दिया है, तो देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में क्या दिया।
तो ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए कार आरंभ करे, कौन काम आरंभ कर रहा है? ए कार आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी एक एक दिन, बारी बारी लिखा ना, एक एक दिन या बारी बारी काम करते हैं, तो वह कार कितने दिन में पूरा होगा? तो देखें ए और कौन था? बी। बारी बारी लिखा ही है। ए कितने दिन में कर रहा है देखें, तो ये 9 दिन में कर रहा हो, बी कितने दिन में कर रहा हो? 12 दिन में। अगर ऐसे एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा? 36। टोटल लिखाई देखें, निकालें इनकी क्षमता। टोटल काम आ गया 36 और 9 चौको क्या हो गया? 36 और 12 तिया 36। इनकी कैपेसिटी आ गई, इनकी क्षमता आ गई। अब देखें तो हमने बारी बारी वाले बात में क्या बता दिया? डायरेक्ट दोनों से करवा दो, दोनों के योग से करवा दो 7। तो इधर हमने किससे करवा रहा? 7 से करा। और हमने क्या कर लिया कि दोनों से काम करवा दिया, 7 ले लिया ना, तो ए प्लस बी से करवा दिया बारी बारी, ठीक है ना। टोटल काम 36 था, तो ए प्लस बी में अगर 36 में हमने 7 से डिवाइड करा तो देखो 7 पंजे क्या हो गया? 35। कितना शेष बचा? 1। अब एक शेष काम बचा आपका, कितना बचा? शेष काम 1 बचा। तो भागफल कितना है? बारी बारी में याद रखें, जब भी भागफल होता तो बारी बारी में क्या बताया? जो भागफल होता उसका 2 गुना। भागफल कितना आया? भागफल 5 आया, और 5 का कितने गुना? 2 गुना। बारी बारी में क्या बताया? भागफल का आपको क्या करना? 2 गुना। 2 जानो तो भागफल का आपका 2 गुना करना। तो 5 दूनी क्या हो गया? 10। अब शेष कितना काम बचा? शेष काम, तो शेष काम कौन करेगा? शुरुआत ए से हुई ना, दोनों ने मिलकर काम कर लिया जितना करना था 10 दिन। अब शेष काम शुरुआत कौन कर रहा? शुरुआत ए करेगा। शेष काम कितना था? 1 था। अब कितने से? एक काम को क्षमता से डिवाइड करो, ए की क्षमता कितनी है? 4। अब देखें तो डिवाइड हो नहीं रहा, 1 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 10 में 1 सही 1/4 जोड़ें तो देखो आंसर आपका क्या आएगा? 10 सही 1/4 दिन। 10 सही 1/4 दिन। जब भाग ना जाए तो रुक जाओ, फिर अगर भाग जा रहा तो एक ही बार भाग देना। आपको आंसर क्या आ गया? बॉम्बे। क्या आ गया आंसर आपका? बॉम्बे। मैंने इसमें सब टाइप के क्वेश्चन आपको डाले हैं, तो कोशिश करें अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जितना ज़्यादा देखें उतना आपको क्लियर होगा। जो बारी बारी 2 जन के थे, 3 जन के भी बारी बारी वाले आ सकते हैं। अभी मैंने 2 जन के बताए हैं। अगर भाग जा रहा होता तो हम भाग देते, और भाग जब जा रहा हो तो याद रखना इधर 2 दिन का काम हो गया, बारी बारी 2 2 एक एक दिन छोड़ के एक एक दिन कर लिया। अब जब भाग देते हैं तो इधर वाले काम से आगे भाग आपको देना है, तो याद रखना चाहे 2 बार जाए, देना एक ही बार है। कितनी बार? एक ही बार। चाहे 2 बार जा रहा हो, भाग देंगे हम एक ही बार। आगे देखें हम क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया अगले में देखें। 3 जन है इसमें। ए बी सी एक कार को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी काम करता है। मतलब एक दिन ए ने काम करा बी के संग, और एक दिन ए के संग सी ने काम करा। तो बी एक दिन कर रहा है ए के संग काम, और सी एक दिन ए के साथ। तो कार समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो ए बी सी दे रहा ना, ए बी और सी। ए देखे तो ए कितने दिन में काम कर रहा? ए बी और सी। ए कर रहा आपका 11 दिन में, बी कर रहा आपका 20 दिन में, और सी कर रहा आपका 55 दिन में कर रहा। इधर से हम एलसीएम ले, तो एलसीएम 120 आएगा नहीं, ये आएगा आपका एलसीएम 220। 11 दूनी 22, 0 कर दिया। हाँ ठीक है, एलसीएम कितना आ गया आपका? 220। टोटल काम कितना होना? 220। कितना होना? 220। अब 11 से अगर ऐसे काटे हम, तो 11 से अगर हम काटते 220 ही आएगा। देखें 11 में 55, 5 से 4 बार 5, 4 पंजे 20, 11 दूनी 22, 220 ही आया। एलसीएम कितना आएगा आपका? 220। ठीक है ना। अब एलसीएम आपका 220 आया, तो देखें हम, तो 11 से इसे काटे, 11 दूनी 22, 20 क्षमता आ गई। 11 दूनी 22, 20 क्षमता। 20 से अगर इसे हम काटे, 0 11 बार कटा जाए, इधर से 55 से काट दे 4 बार, तो देखिए ए की क्षमता आपकी 20 आ गई, बी की क्षमता आपकी 11 हो, सी की क्षमता आ गई 4। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्वेश्चन में लिखा था कि यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार कितने दिनों में समाप्त हो?
बारी बारी से काम करें। ठीक है, तो एक दिन ए ने करा बी के संग और एक दिन ए ने करा सी के संग, मतलब ए ने 2 दिन काम करा, तो ए के कितने दिन का काम होगा, 2 दिन का। बारी बारी ए ने एक दिन किसके संग काम करा, बी के संग काम करा, और क्या लिखा, ए ने अगले दिन सी के संग काम करा। तो एक दिन जे, तो ए ने कितने दिन काम कर लिया, 1 1 2, तो ए की क्षमता 2 दिन की निकालो तो कितना आ गया, 40। इनकी एक दिन की है, इनकी एक दिन 11 ही रहेगी, इनकी 1 दिन की है और इनकी रहेगी 4। ठीक है, क्योंकि ए ने बी के संग करा और ए ने सी के, तो ए ने तो 2 दिन काम कर लिया बी ए के संग और सी के संग, देखिए बी और सी की 1 दिन की, तो इन सबको जोड़ो हम देखें, सॉरी 55। अब आपको शुरू में काम तीनों से करवा दिया हमने, किससे करवा दे, तीनों से, ए बी और सी से। हमने ए बी सी से काम करवा दिया शुरू में, ए बी सी, आगे देखते हैं काम कर देंगे नहीं, तो हमने 220 में ही डिवाइड करेंगे ना। अब कितने से डिवाइड करेंगे, तो देखो क्या आ गया जी, 55, और 55 से अगर काट दे तो 4 बार कट गया, 55 चौको 220, पूरा पूरा अगर देखें तो कट गया। अब काम आगे बचा ही नहीं है ना, तो शुरू में 3 वजन कर रहे थे, अब काम बचा ही नहीं है, तो भागफल कितना है इसमें, बारी बारी में भागफल कितना है, 4, भागफल आपका 4 है। और देखें कितने दिन का काम था, 2 दिन का था, क्योंकि ए ने कंटिन्यू काम करा, एक दिन बी के संग और 1 दिन सी के, तो 2 दिन का काम हुआ, तो भागफल का इसमें भी कितने गुना करना आपको, 2 गुना, 4 भागफल का 2 गुना कर दिया, और 4 दूनी क्या आ गया, 8 दिन। अब आगे काम बचा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो आंसर क्या आ गया आपका, देखो 11 दूनी 22, 20 बार कटा, ये 20 से कट गया 11 बार, 55 से 4 बार, ये 2 दिन किया तो 40 हो गया, 1 4, तो देखें तो 55 हो गया, और 55 से कितने बार कट गया, 4 बार। और भागफल का कितने गुना कर दिया हमने, 2 गुना। क्यों कर दिया, क्योंकि 2 दिन काम हुआ भैया, 3 जन है, उसका कोई मतलब नहीं है, ए ने कंटिन्यू काम करा, एक बार बी के संग 1 दिन सी के दिन, तो 2 दिन काम हुआ टोटल, बारी बारी, भागफल का 2 गुना। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ देखें हम, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए लगातार, साफ लिखा, ए लगातार तथा हर तीसरे दिन, तो हर तीसरे दिन मतलब 3 दिन का काम हो गया, हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे। तो ए के साथ हर तीसरे दिन आए कौन, बी और सी, तो ए ने तो कंटिन्यू भैया 3 दिन काम किया, तीसरे दिन आएगा बी और सी। तो देखें ए था, बी था और सी था, ए था आपका, बी था और सी। ए कितने दिन काम कर रहा, 20 दिन, बी कितने दिन काम कर रहा, 30 दिन, और सी कर रहा 60 दिन। अगर देखें इनका एलसीएम ले हम, इनका एलसीएम क्या आएगा, 60, टोटल इकाई 60, टोटल काम 60 है। अगर इनकी क्षमता निकालें तो 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, जिनकी क्षमता आ गई। अब क्या लिखा, हर तीसरे दिन बी और सी ने ए की मदद करी, तो भैया ए ने पहले 1 दिन काम करा, फिर बी ए ने अगले 2 दिन दूसरे दिन काम करा, और तीसरे दिन आ गए ए की मदद करने बी और सी। तीसरे दिन आए ना, केवल 1 ही दिन आए होंगे, वो भी तीसरे दिन आए, तो ए ने कंटिन्यू कितने दिन काम कर लिया, 3 दिन, तो काम कितने दिन का हुआ, 3 दिन का, तो 3 दिन ए ने काम करा, और बी ने और सी ने 1 दिन काम किया, वो भी कौन से दिन काम किया, हर तीसरे दिन, तो केवल तीसरे दिन, लेकिन ए ने कंटिन्यू काम किया था, तो 3 तरह का क्या हो गया आपका जी, 9, तो एक की इकाई आ गई 3 दिन की 9, इसकी 1 दिन की कितनी आई क्षमता, 2, उसकी 1 दिन की क्या आ गई, 1, मतलब काम कितने दिन हुआ, 3 दिन हुआ। तो देखो 9 और 2 11, 11 में 1 जोड़ दिया आपका क्या हो गया, 12, तो टोटल कितनी क्षमता है, 12, 9 2 11 और 1 12। अब 12 से अब हम पहले तीनों से अब करवा दे रहे हैं, ए बी सी तीनों से काम करवा दिया, तीनों की क्षमता जोड़ी हमने, ठीक है। 3 दिन का काम था इस बार, कितने दिन का काम था, 3 दिन। अब ये 60 है, 60 में हमने 12 से भाग करा, तो देखें हम 12 पंजे 60, पूरा पूरा कट गया आपका, पूरा पूरा कट गया, कितनी बार कट गया, 5। अब पूरा पूरा कट गया भैया, जब काम ही नहीं बचा तो उन्हें किससे काम करवाएं हम, अब काम ही नहीं बचा तो काम हो गया। तो देखें कितने दिन का काम था, तो काम कितने दिन का था, 5 दिन का काम था, तो 5 दिन का काम था। अब 5 भागफल कितना है इस बार, 5, भागफल आया क्या, 5। अब याद रखें काम कितने दिन का था, 3 दिन का काम था, भागफल 5 आया, तो अभी काम 2 दिन का हो रहा था, 2 का गुणा कर रहे थे, अब काम 3 दिन का है तो 3 का गुणा कर दिया, 5 दिया
15 दिन। कितने दिन आया? 15 दिन। आगे कुछ काम ही नहीं बचा तो हमें करना नहीं है, तो आगे आंसर क्या आएगा आपका? आंसर ऑप्शन बॉम्बे, 15 दिन। अभी काम 2 दिन का हो रहा था, 2 गुना कर दिया। अब काम 3 दिन का हुआ तो भागफल का कितने गुना कर दिया हमने? 3 गुना। 3 गुना भागफल का 3 गुना। 3 गुना ही क्यों किया भैया? 3 गुना हमने इसलिए किया क्योंकि आपका देखें तो 3 दिन का काम था, जो 3 दिन काम करा ना, तो लगातार ये ने कंटिन्यू 3 दिन काम कर दिया तो भागफल का 3 गुना। काम कुछ बचा ही नहीं है तो हमें आगे काम करने की जरूरत नहीं, हमारा पूरा काम हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 15। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में आपका ऐसा ही स्वागत बना रहेगा। अब मैं अगली क्लास आपको जो अभी प्रेजेंट में क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको कराऊंगा, तो कोशिश करें 3 क्लास आपकी जो हो चुके हैं उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आपको उन क्वेश्चनों में समझने में आसानी हो। थैंक यू।